क्या हो कि अगर आपके चाहने वाले को कोई आपकी आंखों के सामने मार दे और आप कुछ भी ना कर पाएं, तो क्या आप उसका बदला ले पाएंगे? आइए देखते हैं। कहानी के शुरू में हमें जंगल में एक माँ और उसके बेटे को दिखाया जाता है। वो औरत अपने बच्चे को हनुमान की कहानी सुनाती है और इसके बाद हम एक फाइट रिंग में दो फाइटर्स को लड़ते देखते हैं, जिसमें एक ने मंकी मास्क पहना होता है और वो दूसरे फाइटर जिसका नाम किंग कोबरा होता है, उससे ये मैच हार जाता है। यहाँ हम कहानी के मेन किरदार किड से मिलते हैं, जो कि मैच खुद से हारा होता है क्योंकि उसे हारने के पैसे मिलते हैं। वो टाइगर, जिसका ये बॉक्सिंग क्लब होता है, ज्यादा पैसे मांगता है लेकिन वो उसे नहीं देता। दरअसल लोगों ने दूसरे फाइटर पर ज्यादा पैसे लगाए होते हैं, जिससे टाइगर को फायदा होता है। किड अब टीवी पर बाबा शक्ति का इंटरव्यू देख रहा होता है। बाबा शक्ति एक वेल नोन रिलीजियस और पॉलिटिकल फिगर होते हैं, लेकिन उनका असल काम लैंड्स पर कब्जा करके लोगों पर जुल्म ढाना होता है और बस अपना फायदा सोचना होता है। किड एक बच्चे से क्वीनी कपूर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जो कि शहर की एलीट क्लब किंग्स को रन करती है। किड को उस क्लब में एंट्री चाहिए होती है और वो इसके लिए क्वीनी का पर्स चोरी करवाता है, और क्या तरीका दिखाया है चोरी करने का भी। फिर वो उसे वापस उसके क्लब में जाकर उसे उसका पर्स रिटर्न करता है, जिसके बदले में क्वीनी उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन बदले में वो उससे जॉब मांगता है। पहले तो वो उससे उसकी सीवी मांगती है और कहती है कि इस क्लब में किसी को भी ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाती, लेकिन जब वो उसे अपना जला हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि वो कोई भी काम कर लेगा, बस उसे एक मौका चाहिए, तो क्वीनी उसे रख लेती है। किड वहाँ क्वीनी के साथ शेर सिंह राणा की तस्वीर देखता है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। राणा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है और बाबा शक्ति के सारे गलत और इलीगल काम करता है। किड को किचन क्लीनर की जॉब मिल जाती है और वहाँ वो अल्फोंसो से मिलता है, जो कि किड से उसका हाल चाल पूछता है और दोनों में फिलहाल कुछ खास दोस्ती नहीं होती। इसके बाद किड गन खरीदने जाता है और पान वाले को स्पेशल पान का सिग्नल देता है, जो कि बच्चे के जरिए उसे गन बेचने वाले के पास लेकर जाता है। और वहाँ बहुत सी गन्स होती हैं और वो आदमी वहाँ उसे एक न्यू गन दिखाकर कहता है कि जॉन विक में भी यही गन यूज हुई थी। यहाँ हमें उस मूवी का रेफरेंस भी दिया गया था। किड एक रिवॉल्वर खरीदता है, लेकिन क्लब में गन ले जाना इतना आसान नहीं है। क्वीनी से मिलने अल्फोंसो आता है, जो कि उसके लिए काम करता है, और ये देख किड उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसे पैसे बनाने हैं तो बॉक्सिंग फाइट में खान पर पैसे लगाए, क्योंकि वो आज उससे लड़ाएगा और हारेगा, जिसके बदले में उसे अल्फोंसो से क्लब में प्रमोशन चाहिए है। किड खान से रिंग में फाइट करता है और सेकेंड राउंड के बाद थर्ड में हार जाता है, जिससे अल्फोंसो बैट जीत जाता है और किड को प्रमोशन मिल जाता है। अल्फोंसो से बताता है कि यहाँ सारे बड़े लोग और गैंगस्टर्स आते हैं और ये पैसे और ऐश की दुनिया है। किड अल्फोंसो से राणा का पूछता है और पता चलता है कि वो ऊपर वीआईपी रूम में है। इसके बाद सब बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में हम अल्फोंसो के रिक्शे को देखते हैं, और सच में क्या बनाया है, फुली मॉडिफाइड, किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं होता ये रिक्शा। इसके बाद किड क्लब में एक बंदे को ड्रिंक सर्व करता है, लेकिन वो गलत ग्लास में सर्व करता है, पर वो लड़की उसे कवर अप करती है और उस लड़की के साथ उस फॉरेनर को देखकर कि किस तरह वो उसके साथ ये सब उसकी मर्जी के बिना कर रहा है, उसे दीवार पर रावण की तस्वीर दिखती है और अपनी माँ और उस फॉरेस्ट के ग्लिम्स दिखाई देते हैं, जिनमें राणा उन सब पर हमला कर रहा होता है। और इन सब से निकलने के लिए वो क्लब से बाहर आता है और एक डॉग को खाना खिलाता है। वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उनमें थोड़ी बहुत बातचीत होती है। किड एक सुनसान जगह पर अब गन प्रैक्टिस करता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है कि वो रोज उस डॉग को खाना खिलाता ताकि उसकी मदद से गन अंदर ले जाने में आसानी हो, और गन प्रैक्टिस के साथ रिंग में अपनी फाइट भी जारी रखता है। और फिर वो दिन आता है कि किड उस डॉग की मदद से गन अंदर मंगवा लेता है और अल्फोंसो के साथ ड्रग लेकर ऊपर वीआईपी लाउंज में एक्सेस ले लेता है, और यहाँ का माहौल वाकई ही वीआईपी होता है। किड राणा को देखकर पहले तो घबराता है, लेकिन फिर उसकी ड्रग में ब्लीच मिलाकर उसे देता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में आता है और किड भी उसके पीछे आ जाता है। अभी वो उस पर गन पॉइंट करता ही है कि उसका ध्यान भटकने की वजह से राणा उसके हाथ से गन गिरा देता है। दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन राणा यहाँ से उस पर भारी पड़ता है और फायरिंग की वजह से पूरे क्लब में हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी ऊपर आ रही होती है। राणा को बचाने के लिए फाइट के दौरान राणा किड को टांग में स्टैप कर देता है और वो उसके शोल्डर में स्टैप करता है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उसे वहां से निकलना पड़ता है और वो उनसे लड़ते हुए अल्फोंसो के रिक्शे में उसके साथ निकलता है और पुलिस उसे चेस करती है।
यहाँ रिक्शे को किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं दिखाया है। एक मोड़ में आकर किट को ब्रेक लगानी पड़ती है और वहाँ पुलिस की गाड़ी उसे हिट करती है, जिससे रिक्शा गिर जाता है और अल्फोंसो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन किट पकड़ा जाता है। उसे जब होश आता है तो वो पुलिस की गाड़ी में होता है, लेकिन वो उनसे लड़कर वहाँ से निकलता है और एक लोकल ब्रॉथल में घुसता है। वहाँ उसकी लड़ाई एक गैंगस्टर से होती है, क्योंकि किट की वजह से पुलिस उसका पीछा करते हुए उस ब्रॉथल तक भी आ गई थी। किट वहाँ से बचकर निकलता है, लेकिन रूफ पर भागते हुए उसे गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है, जिसके बाद उसे अपनी माँ सपने में दिखती है और हम देखते हैं कि उसे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बचा लिया होता है। वहाँ हम अल्फा से मिलते हैं, जो कि उस कम्युनिटी का लीडर होता है। किड उससे पूछता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की, तो वो कहता है कि अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था इन घावों की वजह से, लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ सोचा हुआ है। वो वहाँ से जाने की बात करता है तो अल्फा कहता है कि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, उसका भी यहाँ रहना ही ठीक है और वो खुद को हील करे। राणा बाबा शक्ति से मिलता है और वो कहते हैं कि वो जल्द उस लड़के को ढूंढे जिसने ये सब किया है। इससे पहले कुछ और हो, हम न्यूज पर हर जगह किड को देखते हैं जो कि वांटेड है। किड अल्फा और सब के साथ बैठता है और समय बिताता है और रात में अल्फा के पूछने पर उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आती है और उसकी माँ की चीख अब तक उसके कानों में गूंजती है। जिस पर अल्फा उसे एक पेड़ के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है तो उसे अपने पिछले गम से निकलकर ताकतवर बनना पड़ेगा। और वो उसे उस पेड़ की जड़ी बूटी देता है, जिससे वो अपने माजी के विजन में चला जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह राणा ने बाबा शक्ति के कहने पर उसके पूरे गांव को खत्म कर दिया था और उसकी माँ को मारकर जला दिया, जिसमें वो अपनी माँ को बचा नहीं सका। अल्फा उसे कहता है कि उसे उन सब के लिए लड़ना होगा और अपनी माँ का बदला पूरा करना होगा। किड अब टेम्पल के अंदर खुद को ट्रेन करता है और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है और उन सब से लड़ने के लिए बाबा शक्ति के कुछ लोग एक ट्रांसजेंडर को जान से मार देते हैं। और किड ये देखकर उन सब के लिए रिंग में वापस लड़ने जाता है और खुद पर एक बड़ी बैट लगाता है ताकि जीतने की रकम से टेम्पल का कर्जा चुका सके, जो कि बाबा शक्ति के लोग मांग रहे हैं। किड फाइट में एक ही लात में कोबरा को नॉकआउट कर देता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं, साथ में टाइगर भी। पोस्ट की लड़ाई फिर करवाता है और किड दूसरे फाइटर को भी हरा देता है और जीत की सारी रकम ट्रांसजेंडर्स को दे देता है। फिर दिवाली का दिन आता है। बाबा शक्ति और सारे वीआईपीज राणा समेत किंग्स क्लब में जश्न मना रहे होते हैं। किड अपना मंकी मास्क को व्हाइट ब्लीच लगाकर क्लब में एंटर करता है और लड़ता हुआ उन तक पहुंचता है। और यहाँ क्या लड़ाई दिखाई है पूरे जॉन स्टाइल में। किड उन सब से लड़ता है और उसकी मदद के लिए अल्फा और उसके लोग भी आ जाते हैं। क्वीनी भी वहां आती है और किड पर शूट करती है, लेकिन मारी जाती है। और किड ऊपर वीआईपी रूम में पहुंचता है जहां वो राणा से लड़ता है, लेकिन इस बार वो राणा पर भारी पड़ता है और इस लड़ाई में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो ऊपर पेंट हाउस में एक्सेस करता है जहां बाबा शक्ति होता है। बाबा उसने अपनी बातों में फुसलाता है, किड को स्टैप करता है, लेकिन किड उसे भी जान से मार देता है। और यहाँ आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उसका बदला पूरा होता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और अपनी माँ को सपने में देखता है। और दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।